नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ ट्रेडर्स सीरीज। तो इस वाले वीडियो पर वी हैव टू कंप्लेंट्स। तो वॉइस ऑफ ट्रेडर्स क्या है? इट्स अ कंप्लेंट्स जो कि होता है आपका परफॉर्मेंस लुक पे आउट नहीं देता है या फिर केवाईसी रिजेक्ट करता है, लाइक काफ़ी सारा एक्सक्यूज, हिडन रूल्स जो भी है। तो वो चीज़ को लाइक कंप्लीटली एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर लोग का तो देता ही है परफॉर्मेंस लुक, दे विल नेवर रिजेक्ट दैट। बट लाइक जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, जो लोग मतलब इतना मतलब सोशल प्रेजेंस नहीं है उसका, तो वो लोगों लाइक काफ़ी सारा एक्सक्यूज़ बनाते हैं। तो नो मोर नाउ, लाइक जमसन एफएक्स इज़ हेयर टू हेल्प यू विद दैट थिंग एंड टू हेल्प यू लेट योर स्टोरी रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो लाइक आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, जो भी होता है, आपको ऐसा लगता है कि यू हैव बिन चीटेड बाय द प्रॉप फर्म्स, देन आप दिए गए फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा, एक तो गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप करिए। आई कॉन्टैक्ट यू माई सेल्फ एंड हम लोग बात करेंगे क्या है, क्या आपका कंप्लेन है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपन, हाउ दे हैव चीटेड यू, सो दैट लाइक दूसरा आदमी लोग भी, दूसरा ट्रेडर्स लोग भी इस चीज़ का अवेयर हो जाए। तो आज की इस वीडियो पर वी हैव टू कंप्लेंट्स like from two traders. So make sure to stay tuned till the end of this video. Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. Okay, पराग जी, बहुत 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 नमस्कार आपको एंड वेलकम हमारे चैनल पर। सो कैन यू जस्ट टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू यू, लाइक क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली क्या, मैंने एक्वा 100 का वो उन्होंने नवंबर में कुछ प्रोमो चलाया था, बाय वन गेट उनको चलते रहते हैं पे आउट, बाय वन गेट। तो मैंने 100 के अकाउंट लिया था उनका, वही प्रोमो कोड लगा के। तो मेरा वो उनके पास क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो फेज 1 फेज 2 क्लियर हो गया। ओके उनके बाद और मैंने पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया उनका, मतलब पे आउट पे भी पहुंच गया मैं। तो हाँ पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, मैं बहुत एक्साइटेड था कि पे आउट रिक्वेस्ट भी, 2 प्लेटफॉर्म से पे आउट आने वाले थे। इसमें कुछ तो $2600 का था और दूसरे में भी उतना ही ऑलमोस्ट था। तो शाम को $2600 मैं का पे उनकी, आउट था। हाँ, ओके तो शाम को उनका मेल आया मेरे को कि मैंने एक थर्ड पार्टी ईए यूज किया है और हम लोग अभी आपका पे आउट नहीं प्रोसेस करेंगे ऐसा। तो मैंने पूछा, मैंने तो कोई थर्ड पार्टी ईए यूज नहीं किया। तो उन्होंने नीचे मुझे एक आपको मैंने भेजा, देखो एक एक्सेल का भेजा था उन्होंने मेरे को। तो उसमें देखा मैंने, पहले तो अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा लाइव अकाउंट का नंबर और ये अकाउंट नंबर गलत है, तो ये तो है नहीं वो, तो एग्जैक्टली इशू क्या है वो बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपने फेज 2 में कॉपी ट्रेडिंग की है। तब पहले ही उन्होंने मेल में भेजा है कि ये यूज करके आपने अकाउंट पासिंग सर्विस यूज किया है करके, ऐसा डाला। ओके फिर मैंने पूछा, तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। तो फिर मैंने पूछा कि एग्जैक्टली बताओ। तो उन्होंने पहले मेरा चैट जो था, नॉर्मल कस्टमर सर्विसेज जो होता है ना, तुरंत उनका रिप्लाई आता है, उसमें से हटा के उनका जो सीईओ है लुइस करके, उसके साथ रख दिया। फिर वो मेरे को 3-4 घंटे के बाद रिप्लाई दे दे के बताता रहता है कि क्या एक्चुअली हुआ है। तो उसने बोला कि मैंने किसी के साथ कॉपी ट्रेडिंग किया है और वो भी फेज 2 में। तो मैंने बोला फेज 2 में किया तो तब बता देते, फंडेड होने के बाद, पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद क्यों बता रहे हो? तो बोलते नहीं, हम लोग को अभी पता चला। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने चेक ट्रेड्स गो थ्रू किए कि कौन सा है। तो मेरा क्या होता, उनका मिनिमम 3 डेज है ना, 0.5 का ट्रेड करना होता है एक दिन में फॉर 3 डेज। तो मैंने वो क्या हुआ था, मेरा प्रॉफिट टारगेट फेज 2 में 2 ट्रेड सेकेंड डे पे ही हिट हो गया था। तो एक दिन था जो बचा था 0.5 करने का। तो वो जो 0.5 करने के लिए मैंने ट्रेड्स लिए थे, वो लोगों ने वो ट्रेड्स को फ्लैग किया है कि मैंने कॉपी ट्रेडिंग में किया है। अगर मैं कॉपी ट्रेडिंग करता तो मैं मतलब प्रॉफिट टारगेट हिट करने के लिए करता ना, तो मैं जस्ट मिनिमम 0.5% करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए की कॉपी ट्रेडिंग करूँ मैं। और वो बोल के सीधा रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने मेरा पे। हाँ, एक्वा 100 का रिव्यूज इतना अच्छा क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने ना रिव्यू डाला कि मेरे को पे नहीं, तो ऑब्वियसली मैं रिव्यू डालूंगा उधर कि मेरा रिजेक्ट हुआ है करके। तो अपना ट्रस्ट पायलट क्या करता है, अपने रिव्यूज होते हैं ना, वो पब्लिश नहीं करने देता। अब मैंने मेरा ट्रस्ट पायलट पे केवाईसी वेरीफाइड है, सब वेरीफाइड है। तो उन्होंने क्या किया है, बार बार मेरे सब प्रूफ देने के बाद भी वो डिलीट किए करते। तो मैंने बहुत जन के साथ देखा कि ऐसे ही हो रहा है कि ट्रस्ट पायलट पर आप नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिव्यू डालो, तो और उनको अगर परचेस का प्रूफ भी दे दिया ना, तो फिर भी वो लोग पब्लिश ही नहीं कर रहे उधर रिव्यूज। इसलिए
ट्रस्ट पायलट पे एक्वा फंडेड का रिव्यूज अभी भी 4 स्टार के ऊपर ही है। ओके ओके, आई एम हियरिंग दिस फॉर तो फर्स्ट टाइम। आप भी एक अच्छा, ट्रस्ट अभी पायलट आपको पब्लिश नहीं चाहिए करता ना। है? नहीं, मैंने मैंने तो बहुत सारे फर्म्स के देखे, मैंने ये फर्म का तो पॉजिटिव रिव्यू डाला है, पर वो फर्म का रिव्यू मैंने पब्लिश ही नहीं किया। बोलता है कि हमको लगता है कि एआई जनरेटेड है। मैंने बोला एआई जनरेटेड, इतना उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है तो एआई जनरेटेड कैसा होगा वो। अरे यार। इसलिए और प्रॉपर मैच पे भी सेम ही चीज है उन, तो प्रॉपर मैच पे उनको मैंने इधर डाला, 3 बार रिव्यू डाला एक्वा फंडेड के लिए, तीनों बार उन्होंने डिलीट कर दिया वो रिव्यू। फिर लास्ट में मैंने उधर टिकट रेज किया कि मैंने हम्म। जेन्युइनली इनसे परचेस किया हुआ है, तो प्रूफ्स भी भेजे उनको कि ये देखो ये परचेस का ये मेल है, सब है। नहीं नहीं, फिर प्रॉपर भी मैच तो फिर भी लाइक उन्होंने दे टेक द मनी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो वो तो लाइक ऑब्वियसली लाइक दे विल गो बायस्ड। हाँ, प्रॉपर पर मैच लाइक ट्रस्ट पायलट का ऐसा नहीं सुना मैंने। सेम ट्रस्ट पायलट के साथ भी सेम ही चीज हुआ। आप चाहिए तो एक बार मेरे से नहीं, किसी और से करके देखवा दो, इसलिए उनके रिव्यूज है ना वो कम नहीं हो रहे। ओके ओके ओके, नाइस, लाइक गुड टू हियर दैट, या लाइक इट्स लाइक ट्रस्ट पायलट का लाइक इतना हम भी नहीं सुना है, बट वो थोड़ा मतलब मैनिपुलेट होता है बल्कि सुना था, लेकिन ऐसे पोस्ट करने में मतलब वो लोग पब्लिश ही नहीं करते, वो जो नहीं सुना था। हाँ, मतलब आप डाल दोगे फिर उधर आएगा रिव्यू के लिए गया है, फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा वहां से। ओके ओके ओके, सो लाइक आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है? लाइक आप कैसा ट्रेडिंग करता है? आप क्या एक्सपर्ट एडवाइजर यूज़ करता है या फिर कॉपी ट्रेडिंग करता नहीं है नहीं, क्या? कुछ नहीं, मैं खुद मैन्युअल ट्रेड करता हूँ। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज मोबाइल MT5 जो है उसमें हम्म ही देख के चार्ज पीसी पे चालू रहेगा, फिर उसमें हम्म मेरा कुछ ये कुछ नहीं। तो मोस्टली और मैं बिना रूल्स जो रहते हैं, मैं हम्म हर एक फर्म के बहुत बार रूल्स गो थ्रू करता हूँ। मेरे भी जो दोस्त है प्रॉपर में ट्रेड करते हैं, वो रूल्स को कंफर्म करने के लिए मेरे को कॉल करते हैं। तो मुझे ओके पता है कि कॉपी ट्रेडिंग नहीं करना है, ये नहीं यूज करना है। अगर ये यूज भी करूंगा तो मुझे उनको मतलब उनसे अप्रूवल लेना है कि वो हम्म ये यूज करो या नहीं। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो वो तो मैंने किया नहीं था, पर पहले उन्होंने मेरे को दिया कि तूने आपने ये यूज करके थर्ड पार्टी सर्विस यूज किया है। फिर जब मैंने बोला नहीं, तो फिर बोले नहीं, आपका किसी और के साथ ट्रेड कॉपी ट्रेडिंग में आपका अकाउंट है, ऐसा एग्जैक्ट ऐसा करके उन्होंने मेरा बोल दिया। और फिर जैसे मैं डिस्कॉर्ड पे उनको बोलने लगा तो उन्होंने डिस्कॉर्ड से भी मेरे को निकाल दिया। डिस्कॉर्ड से भी निकाल दिया? ओके, इट्स वेरी वेरी कॉमन, यू नो, लाइक परफॉर्म्स लोग ऐसा ही करता है। माने लाइक हाँ, अगर तो आपका मैंने कुछ क्या किया था रिजेक्शन कि हो गया, तो और 2-3 मल्टीपल अकाउंट्स बनाए डिस्कॉर्ड पे, उससे जाके है ना फिर उधर से भी कर दिया हार मैंने। नहीं माना ना आपने? हाँ, बढ़िया। क्योंकि कैसा था, वो एक ऐसा पेयर था कि कोई मतलब फर्म था जिसमें मैंने एक भी अकाउंट ब्रीच नहीं किया। हम्म फर्स्ट अकाउंट था मेरा वो। हम्म और मैं कैसे एक्साइटेड था कि ऑलरेडी मेरे पास 300 के फंडेड था। ओके एक कॉन्टेकल में 2 फंडेड था मेरा, 200 के था। एक मेरे को टीएफटी ने सरप्राइजिंगली मेरे को, जो मैंने कोलैप्स होने से पहले उन्होंने मेरे को अकाउंट लिया था, उसका मैंने उन्होंने मेरे को कूपन भेजा था कि हम्म 100 के वापस से खरीद दो करके। तो वो खरीदा, वो भी मैंने पास कर लिया था। तो वो रिव्यू में था। और ये एक्वा फंडेड का था, ये पास हो गया था, पे आउट लेने वाला था। तो इसके बाद और एक मेरे को 100 के ये लोग ही देने वाले थे। तो मेरा ये है कि ये लोग को 100 के देना ना पड़े मेरे को, इसलिए इन्होंने मेरा वो रीजन लेके ये कर दिया। हाँ, बट फिर मैं बहुत उनके साथ हल्ला करने लगा तो उन्होंने मेरे को मेरा जो फंड था वो रिफंड, मतलब फीस था वो रिफंड कर दिया। ओके, फीस तो रिफंड कर दिया ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता हाँ, है? इतना मेहनत तो डाला है आपने फिर। कुछ नहीं, मैंने एक्चुअली उसको 15-20 दिन तो गए ना मेरे उसमें, 15 नहीं, अ, 14 डेज उसका पे आउट का। और पास करने को मेरा 3-4 दिन, 3-4 दिन नहीं, 1 वीक लगा था शायद से मेरे को, 1 या 2 वीक लगा था। ओके, तो आपने कितना कितना परफॉर्म पास किया अकाउंट? अभी तक मैंने फ्लेक्सीफाई किया है, इक्विटी एज किया है, ऐसा बहुत सारा ऐसा किया है ना। फिर दूसरा कॉन्टेकल किया है। फंडिंग पिप्स में मैंने बहुत सारे अकाउंट्स पास किए, पर उसमें पे आउट तक नहीं पहुंच पाया मैं। तो पर अभी तो मैंने जब उनका बहुत प्राइस है, मतलब 50 के तक अकाउंट्स परचेस किए थे मैंने उनमें। पर एक बार पे आउट पे अचीव किया था मैंने $3000 का। बट वो है ना कि नहीं और बनाना है, उसमें उड़ा दिया मैंने वो अकाउंट। ऐसा वो ओके, तब स्टार्टिंग ही था मेरा प्रॉफर्म्स का। तब मेरे कभी को लगता था कि प्रॉफर्म एक्चुअली मेरे को इतना पैसा दे रहे, वो मेरे को नहीं मालूम था कि मेरा रिस्क सिर्फ उसमें $5000 ही एक्चुअल मिल रहा है मेरे को। मैं वही सोचता था कि मेरे को टोटल 50,000 मिल रहा है। आपने कभी पे आउट लिया परफॉर्म से?
हाँ, लिया ना, फ्लेक्सिफाई से लिया है, इक्विटी एज से लिया है, कॉन्टेकल से लिया है। हाँ, ये 3 प्रोफर्म से ही लिया है। ओके, दो प्रो फर्म ने आपको धोखा दिया, एक्वा फंडेड एंड हाँ। द फंडेड ट्रेडर। टीएफटी ने उन्होंने क्या, वो मैंने अकाउंट पास किया, पर उन्होंने क्या मेरे को पास के बाद जब रिव्यू किया वो लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं दिया, सिर्फ 5-6 अलग-अलग रीज़न्स दिए मेरे को कि इसमें से कोई एक रीज़न हो सकता है। तो अभी वो क्या है वो भी नहीं बता रहे कि क्या है। तो मोस्टली वो बोलते हैं कि एक रीज़न दिया उन्होंने कि हाई हाई रिस्क वाला रीज़न दिया। दूसरा रीज़न दिया कि एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लिए। फिर मेरे को बोला कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक दिन में मल्टीपल ट्रेडर्स में ट्रेड वेट, नहीं लेते। वेरी वेग रीजन हाँ, दिस वन। वैसा। हाँ, फिर दूसरा दिया कि और 2-3 रीज़न वो देखने पड़ेंगे, तो ये पता चला। तो उन्होंने भी क्या-क्या, वो जो फंड था तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरे को बैन कर दिया सीधा, टीएफटी वालों ने, और रिफंड दे दिया। ओके ओके ओके। टीएफटी वो जैन में दिया अभी मेरे को, जैन में दिया टीएफटी। सो लाइक इट सीम्स लाइक आप मतलब अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, लाइक व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर, लाइक फ्यूचर आप कैसा क्या सोचते हैं ट्रेडिंग को लेके? नहीं, मेरे को एक्चुअली फुल टाइम ट्रेडिंग ही करना है अभी। बेसिकली ये लोग, ये जो मेरे बीच में फैब में मेरा जो मतलब ट्रेडिंग मतलब बहुत पे रिजेक्ट हो गए। तो एक मेरे गलती की वजह से, दो प्रॉफर्म की वजह, टोटल 400 के फंडेड था। तीन में तो अ, 3 अकाउंट तो प्रॉफर्म ने उड़ा दिए मेरे। दो मेरे से, एक मेरे से खुद से चला गया। तो उसमें मेरा कैसा, अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा फर्स्ट लाइक 4 मंथ, बट अभी फिर से चालू कर जाऊंगा मैं। 2 महीने का ब्रेक ब्रेक लेने का सोचा, पर वापस आऊंगा तो फुल टाइम ही करना है। लाइक 2020 से कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग। हमको ऐसा लग रहा है ना पराग जी, लाइक आपका शायद जो वे ऑफ ट्रेडिंग है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि प्रॉफर्म वाला के लिए सूटेबल नहीं है। प्रॉफर्म में भी लाइक फाइंडिंग वेरी रिस्की। तो लाइक क्योंकि लाइक आपका लाइक बहुत सारा केस आ रहा है, लाइक बहुत सारे लाइक प्रॉफर्म से, राइट? सो लाइक इफ नहीं, आई, एक। हाँ, अगर मैं सजेस्ट बोलिए करूँ बोलिए। लाइक, तो लाइक ट्राई टू लुक फॉर सम पर्सनल अकाउंट। इट सीम्स लाइक आप ऑलरेडी लाइक अच्छा खासा ट्रेडिंग करता है। हाँ, नहीं, पर्सनल अकाउंट में मैं पहले इंडियन मार्केट्स में करता था। पर हम्म तब क्या होता था, मैं ऑप्शन सेलिंग करता था उसमें। तो मेरा क्या रहता था कि ऑप्शन सेलिंग करो, दिन में एक ट्रेड लो, आइदर उसमें 50 पॉइंट्स का एसएल लो, 100 पॉइंट्स का ये लो, टेक प्रॉफिट लो। ऐसे रहता हूँ कंटिन्यूसली, वैसे ही कर रहा। तो जैसे प्रॉब्लम्स का मैंने सोचा, तो उसमें मैं जैसे घुस गया, तो पूरा मेरा साइकोलॉजी पूरा अफेक्ट हो गया उसकी वजह से। तो ओके। पहले मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता था, पर जैसे बड़ा कैपिटल जल्दी बनाना है, उसके बीच में वो थोड़ा भी प्रॉब्लम्स में आ गया होना। अभी उसमें भी कैसे आप बोल रहे हो कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता था, तो फ्लेक्सीफाई ने तो मेरे को पे आउट दे दिया हम्म सेम ट्रेडिंग स्टाइल में। इक्विटी एज सब लोग, वो इक्विटी एज ने भी मेरे को पे आउट तब दिया जब उनका सब प्रॉब्लम चालू थे, कि 2-2 3-3 वीक तक पे आउट डिलेज कर रहे थे। उसमें भी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सेम ही है, उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, कॉन्टेकल। उन्होंने भी सेम ट्रेडिंग स्टाइल है, दूसरा कुछ नहीं ना। मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। बस उस पर भी मैं सीपीआर थोड़ा सा मतलब लेवल समझने के लिए कि इधर सिक्योर चेंज हुआ है मार्केट का, उसके लिए मैं सीपीआर यूज करता हूँ कि हाँ, तो समझ लो नहीं मैं गलत था या फिर मैंने वो लेवल देखी नहीं। तो उसके लिए तो उन्होंने सेम ट्रेडिंग पे मेरे को बाकी प्रॉब्लम्स ने दे दी। तो कौन टीएफटी का तो मैं समझ सकता हूँ, उनको तो रीजन चाहिए था कि क्या मिले। तो एग्जैक्टली उन्होंने रीजन दिया नहीं। तो फिर और एक्वा फंडेड का तो मैं तो कॉपी ट्रेडिंग किया नहीं, उन्होंने कॉपी ट्रेडिंग का रीजन देके सीधा पे आउट रिजेक्ट कर दिया मेरा। ओके ओके okay. So yeah, that's it. Like we don't want to record much. Like itna hi, like we will just post the video. Okay, so तुषार जी, thank you very much for coming out here and sharing your आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ प्रॉफर्म के साथ। तो आपका इशू है फाइवर्स के साथ, राइट? यस सर। ओके, लाइक कैन यू टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली जो मैं जब अकाउंट परचेस करने गया था ना, तब मेरा मास्टर कार्ड नहीं है बैंक से, इसलिए मेरा दोस्त का मास्टर कार्ड से परचेस किया था। तब टर्म्स एंड कंडीशन शायद से नहीं पढ़ा था पूरी तरीके से, और ओके। शायद से थोड़ा वायरल भी नहीं है कि दूसरे के मास्टर कार्ड से नहीं खरीदने जा सकता था, ऐसा कुछ पता भी नहीं था। हाँ हाँ। तो मास्टर कार्ड से खरीदा, उसके बाद 2 महीने मेहनत करके अकाउंट क्लियर किया।
ओके। फेज़ 1 फेज़ 2। उसके बाद जब वेरिफिकेशन ठीक-ठाक हो गया था मेरा, हम्म। उसके अकाउंट भी दे दिया था। उसके बाद वाले दिन में जब अकाउंट एक्टिव होने वाला था, तब एक मेल आया कि मैंने दूसरे नाम से पेमेंट किया हूँ, मैं दूसरे नाम के अकाउंट होल्डर का नाम से, इसलिए अकाउंट डिसेबल कर दिया। मैं तो पहले बोल देना था ना, जो इतना देर से मैंने ओके किया। ओके, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। द मेन थिंग इज, देखिए लाइक मैं आपको बताता हूँ, प्रॉप फर्म किसी भी में खरीद रहा है, आप अकाउंट खरीद रहा है, इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम द क्रिप्टो, लाइक क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें थर्ड पार्टी का कुछ इशू नहीं आता है। लेकिन अगर आप हाँ, किसी और का कार्ड यूज़ कर रहा है, एंड जब अकाउंट में जो अपना नाम दे रहा है एंड यूज़ कर रहा है किसी और का कार्ड, उसमें आपका थर्ड पार्टी का इशू आने वाला ही है। दैट इज़ नॉट ओनली इन द हाँ, प्रॉप फर्म, ब्रोकर में भी ये होता है। ये पता नहीं था मुझे। ओके ओके, एंड लाइक इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। पहले ही बोल दो, हम इतना 2 महीना मेहनत ही नहीं करना था ना। हाँ, ये बाकी अभी पता चलना चाहिए था, मैंने बता दूंगा मैं, जो जो यूज करते हैं 5% जो दूसरे के अकाउंट से मत खरीदो। ओके मैं बोल ओके सबको पता होना चाहिए एक, बाद ओके में ओके मेहनत ओके, लाइक करने के बाद। हम हाँ, लोग इसका बोलिए। तो लाइक काफ़ी अवेयरनेस बना रहा है, लाइक क्योंकि लाइक वी हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस। आप कार्ड यूज़ मत करिए, कार्ड दूसरा का यूज़ करेगा तो लाइक कम्प्लीटली आपका थर्ड पार्टी लगता है। क्या आप ग्रुप पर है, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में है। You are in the telegram group, right? Okay, like how we are like making the information, like हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि मतलब कार्ड यूज़ करने से तो थर्ड पार्टी का लगता ही है आपका। एंड लाइक वी ऑल्सो प्रोवाइड दिस पेमेंट सर्विस। आपका लाइक कोई कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कार्ड अकाउंट खरीदना है तो आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्रिप्टो से पेमेंट करके मतलब आपका अकाउंट बना करके देता है। तो उसके लिए आप हाँ, व्हाट्सअप कनेक्ट करके मतलब ले सकता है। तो अरे मैं जॉब करता हूँ ना, इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। नाइट में ओके जॉब करता हूँ, सुबह आके सोता हूँ, शाम पे ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, फिर से जॉब पे जाता हूँ, यही रूटीन है। इसलिए ज़्यादा सोशल मीडिया में का ग्रुप में थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ। ओके, एनीवेज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लाइक अपना एटलीस्ट चैलेंज तो पास किया है। आप दूसरा परफॉर्म जब आप लेगा अभी नाउ, उस टाइम में ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ मिस्टेक ना करे। एंड या लाइक इफ़ यू आर पासिंग द चैलेंज इट्स वेल एंड गुड। लाइक आपका कितना साइज़ का अकाउंट था वैसे? 5K का। 5K का ना, लाइक ओके, लाइक हाँ, इट्स ओके, लाइक देर दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक छोटा ही अकाउंट मान के चलते हैं हम। अगर बड़ा अकाउंट होता तो लाइक कुछ अलग प्रॉब्लम होता ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। it's good that like आपने चैलेंज को पास किया एंड ऑल, लाइक यू कैन अपीयर अदर प्लेटफॉर्म्स दूसरा, या फिर फाइवर्स को ही आप ले सकते हैं। यू कैन हाँ, जस्ट 5 ईयर से लेने का ट्राई करूँगा, डिसेंट्रलाइज़ अकाउंट से पे करूँगा, ऐसा एग्जैक्टली कुछ। एग्जैक्टली, हाँ, क्रिप्टो यूज़ करिए हमेशा पेमेंट करने के लिए। हाँ, हाँ। ओके, और कुछ प्रॉब्लम आया आपको? नहीं, नहीं, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जब पेमेंट आएगा तब देखा जाएगा। कुछ ओके प्रॉब्लम ओके होगा तो। ओके ओके, चलिए फिर, दैट्स इट दैट्स हाँ, इट दैट्स इट, हाँ, थैंक हाँ, यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।